नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दा और साथ में 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दा पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोनों ही मुद्दों में दोस्तों न्याय की उम्मीद लगाए छात्र, कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के और सरकार तक हर जगह जो है प्रयास किया जा रहा है, चाहे ज्ञापन के माध्यम से। 68,500 में देखेंगे तो जो 30-33 वाले अभ्यर्थी हैं वे भी अपने न्याय की लड़ाई में संघर्षरत हैं। यहाँ पर साथियों बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% जो रिजर्वेशन वाला मामला है उसको लेकर के आखिर कब सरकार उस रिपोर्ट को लागू करेगी, क्या है उसकी अपडेट्स। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पर 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाना है और साथ ही साथ अर्हता में या अर्हक अंकों में 5% मिनिमम 5% जो रिजर्वेशन में छूट है वो भी दिया जाना है। 6800 की लिस्ट इन्होंने जारी की है दोस्तों, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है अभी तक अटकी पड़ी है। 25 अप्रैल को ही यहाँ पर कुछ हो सकता है और उस दिन भी दोस्तों सब कुछ निर्भर करना है अधिवक्ताओं के आर्गूमेंट पर, बहस पे। हालांकि आप देखेंगे 6800 की अधिवक्ता संदीप दीक्षित जी की जो द्वारा प्रयास किया गया था और भी उसमें अधिवक्ता लोग बहस कर रहे थे। तो जब पिछले सुनवाई पर 4 कैटेगरी बना दी गई थी, 22 मार्च को लास्ट हियरिंग हुई थी, तो कैटेगरी सी में जो है 6800 का मामला है। 13,156 एक साथ कनेक्टेड है कैटेगरी ए। कैटेगरी बी में जो सामान्य वर्ग की याचिका है रावीन सिंह के साथ, और कैटेगरी डी में जो है दिव्यांग आरक्षण वाला मुद्दा है। कैटेगरी ए में जो है 69,000 आरक्षण 27% का मामला है, 27 और 21% का मामला है। किसी मित्र का कहना था कि देखिए साथियों, आप थोड़ा सा अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ पाएंगी। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप 27-21 जो अचयनित अभ्यर्थी है उनकी अब अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनका सीधा सा कहना होगा कि हमें 6800 क्यों चाहिए, हमें पूरा चाहिए। तो 6800 के अभ्यर्थी, आप ये ना सोचे साथियों कि हम आपके विरोधी या कोई आपके विरोधी, या फिर हम जब 6800 की बात करें तो 27-21 वाले अभ्यर्थी आप ये बिल्कुल ना सोचे मित्र कि नहीं हम आपके विरोधी या ऐसा कुछ है। हम तो लगातार लगभग 7 से 8 महीने, क्या लगभग मतलब 7 से 8 महीने तो धरना चला था। बाकी हमने लगभग साल भर तक संपूर्ण समायोजन के मुद्दे पर हर सप्ताह में कम से कम आपको 2 से 3 वीडियोज़, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ था, लगभग 7,000 मेंबर भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। और हमने जो मुहिम छेड़ी थी उसमें प्रॉपर ना तो उसमें कोई रणनीति के तहत काम हो सका। कुछ लोग जो है कोर्ट में याची बनाने लग गए, तो कुछ लोग जो है उसमें अलग अलग चीज़ों को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के भटक गए, या जो भी चीज़ें थी। आरक्षण का मुद्दा देखिए सर्वोपरि था उस समय भी। ये था कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर न्याय मिल जाता है तो उसके बाद फिर बाकी जो कुछ अभ्यर्थी बचेंगे उनके समायोजन पर कार्य करना और भी आसान होगा। अदरवाइज सरकार यहाँ पर समस्त विवादों को, आरक्षण या जितने भी विवाद हैं इसमें सभी विवादों को संपूर्ण समायोजन के रास्ते से यहाँ पर समाप्त कर सकती है, निस्तारित कर सकती है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो सामान्य वर्ग वाली याचिका है उसको भी आधार बनाया जा सकता है अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। और चूँकि 6800 अब जनरल शिक्षक भी इसमें आ जाएंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। अभी तो वो चीज़ उस पर अभी हम लोग जान ही नहीं रहे कि उनकी क्या तैयारी चल रही है। उनके जो ग्रुप है या फिर जो उनके जो अभ्यर्थी हैं वे लोग भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग अपना बचाव किस प्रकार से करेंगे। और 69,000 से ज़्यादा आप नियुक्ति कर नहीं सकते हैं, तो फिर किस प्रकार से, कौन सा रास्ता बीच का निकाला जाएगा। 27-21 तो सर्वोपरि है, 27-21 पर ही बहस होनी है इस बार 25 अप्रैल को, ये सभी को पता है। लेकिन 27-21 में कितनी सीटों पर यहाँ पर फाइनल नियुक्ति हो पाएगी। 6800 तो बिल्कुल होना तय है, लेकिन 6800 के अलावा कितनी और सीटों पर नियुक्ति हो पाएगी। इसी के लिए साथियों हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक याचियों का ही भला हो जाए। अगर आप पूरी सीटें नहीं दे सकते हैं, कुछ मित्रों का ये तर्क होता है कि जितने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हैं लगभग 18,000, तो क्या सभी अवैध हैं। तो साथियों वो पॉइंट अपने जगह पे पूरी तरह से वैलिड है। लेकिन जब सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि नहीं सामान्य वर्ग की कट ऑफ 67.11 है, तो ये कोई कट ऑफ गलती से थोड़ी गिरी है, ये MRC जिला आवंटन रूल जो भी उसमें विसंगति हुई है उसकी वजह से। तो इसके नीचे और 66.73 के ऊपर 18,988 OBC SC 27-21 कोटे की सीटों को मिलाकर के बनता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर समस्त सीटें चलिए वहाँ पे नहीं संभव हो पा रही, लेकिन कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि गलती तो यहाँ पर छात्रों की है नहीं। मित्रों अगर आप बात को समझने का प्रयास करेंगे, सभी देखिए केवल एक हम वैलिड पॉइंट को लेकर के क्यों चलते हैं। क्या जो बाकी दूसरे अभ्यर्थी उनके मुद्दे वहाँ पे उनकी बात नहीं सुना जाना चाहिए, उनकी भी बात सुना जाना चाहिए।
और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जी सारी बातें बताई गई थी, लेकिन अब वो कितना सरकारी अधिवक्ता पैरवी किस प्रकार से करेंगे ये कोई नहीं जानता है। 25 अप्रैल को किस प्रकार से उनके मन में क्या चलेगा, नए एजी आ जाएंगे, डबल एजी रहेंगे, और भी सरकारी अधिवक्ता कोई हो सकते हैं, तो ये लोग किस प्रकार से पक्ष रखेंगे किसी को नहीं पता है। यही वजह है कि जितने भी अपने अपने याचिकाकर्ता है, चाहे 6800 के हो, चाहे 2721 के हो, चाहे फिर अन्य मुद्दों को लेकर के हो, सभी अपनी पूरी तैयारी रखना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है कुछ न कुछ यहाँ पे निष्कर्ष निकल सके, नियुक्ति मिल सके। हम कब तक कोर्ट की लड़ाई इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे, कितना समय श्रम पैसा बर्बाद करेंगे। आज देखिए साथियों, एक न्यूज़ सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया था और अभी हाल फिलहाल में ऐसे कई भर्तियों के परिणाम घोषित हुए हैं जहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा नहीं मिला है। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग रूल लगा रखे हैं। बिहार में 33% है, तो उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में 27% है, तो कहीं पर 12-14% है, पंजाब में कम देखेंगे आप है। तो किस प्रकार से यहाँ पर हर राज्य में एक समान जो है आरक्षण, संवैधानिक प्रावधान एक समान आरक्षण को लागू किया जा सके। आप जब इसी मुद्दे को लेकर के जब बात किया जाता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली और बेसिक नियमावली 1994, आरक्षण नियमावली और बेसिक नियमावली 1981, इन दोनों के तहत जब बात की जाती है तो 27-21 पर जितनी भी सीटों की मांग की जाती है दोस्तों, बिल्कुल वैलिड मांग होती है। अब वो बात अलग है कि क्या सामान्य वर्ग के सभी अभ्यर्थी गलत हो, तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरकार को सीटें जोड़नी चाहिए। अब चाहे भर्ती आपको 69,000 से ज़्यादा ही क्यों न करनी पड़े, उसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। बाकी जो 6800 लोग जनरल शिक्षक हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, कोई नहीं चाहता कि वो बाहर निकले, लेकिन सरकार यहाँ पर समायोजन का रास्ता निकाल सकती है। और 6800 के जो छात्र हैं, लिस्ट इनकी निकाली गई है, वे लोग भी परेशान हैं। नियुक्ति सबकी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओबीसी आरक्षण में भी एक रूपता नहीं। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मिल रहा 27% से कम आरक्षण। छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड समेत लगभग 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां इन्हें पूरा आरक्षण भी नहीं मिला है। पंजाब में ओबीसी को सबसे कम सिर्फ 12% ही आरक्षण दिया जाता है। बाकी के राज्यों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। और एक तरफ जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार पैर जमाए खड़ी है, वहीं ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। इसको 8 से 10 लाख किया जा सकता है। वैसे भी इस दायरे को प्रत्येक 3 साल में बढ़ाने का प्रावधान है। इससे पहले इस दायरे में बढ़ोतरी वर्ष 2017 में की गई थी, तब इसे 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया था। तो यहाँ पर एक काम चल रहा है और यहाँ पर एक कमेटी है जिसपे रिपोर्ट जो है जल्द उनके पेश होने के संकेत दिए गए हैं। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ये पहल तब शुरू की है जब ओबीसी उपवर्गीकरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है। हाल ही में मंत्रालय ने संसद को भी ओबीसी क्रीमी लेयर में बढ़ोतरी से जुड़े पहलू को विचाराधीन बताया था। तो सूत्रों की माने तो मंत्रालय ने क्रीमी लेयर के दायरे में बदलाव को लेकर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति से सुप्रीम कोर्ट के उन दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखने को कहा गया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर का निर्धारण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, बाकी सभी पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। माना जा रहा है कि ओबीसी उपवर्गीकरण के साथ ही क्रीमी लेयर की नई सीमा तय की जा सकती है। बता दें कि ओबीसी उपवर्गीकरण पर काम कर रहे आयोग का कार्यकाल इस साल 31 जुलाई तक है। साथियों, संघर्ष की लड़ाई में जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम आप सभी के साथ खड़े हैं और एक न एक दिन आपको न्याय जरूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण 5% जो रिजर्वेशन है अर्हक अंकों में, उसको लागू कब किया जाएगा। और उसको लागू करने का मतलब है कि 60 अंकों पर ओबीसी सहित जिन आरक्षित वर्ग के छात्रों को 67 पे पास माना गया था, उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया गया था, तो उन छात्रों को यहाँ पर लाभ मिले। देखिए यहाँ पर कोई डबल आरक्षण बेनिफिट का मामला नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। वो यूपी टेट फिर सुपर टेट, फिर वो डबल आरक्षण बेनिफिट का मामला होता है कि यूपी टेट में भी 82 पे पास, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये मामला नहीं, यहाँ पर मामला है कि सुपर टेट लिखित परीक्षा में आपने अर्हक अंकों में आरक्षित, क्योंकि देखिए ये मुद्दा लोग उठाते रहते हैं, इस प्रकार की बातें होती रहती है सोशल मीडिया पर। तो एनसीबीसी की रिपोर्ट लागू करने के लिए भी आप देखेंगे जल्द प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी सरकार का स्टैंड क्या है। छात्र जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं अभ्यर्थियों की तरफ से कि सर 5% को लेकर के एनसीबीसी रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उस पर कब काम किया जाएगा। और इसके तहत हज़ारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति का जो भविष्य है उनका नियुक्ति का मामला हो जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत जल्द आप सभी को न्याय मिलेगा। लेकिन हमें अपनी जो आवाज़ है लगातार जो है मुख्यमंत्री जी तक, बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाते रहनी है, चाहे उनको ट्वीट करके, चाहे उनको ज्ञापन दे करके। ये प्रयास आप सभी को निरंतर करते रहना होगा। हम समय यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर बैठे रह गए कि नहीं काम होगा एक दिन, तो नहीं, ये लोग भी भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते। मांग करनी होगी साथियों न्याय के लिए।
जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो न्याय कब मिलेगा कोई नहीं जानता है। तो न्याय में बहुत देरी भी न्याय अन्याय के समान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अपने न्याय के अपने हक के लिए आप सभी को आगे आना होगा। बाकी आप सभी का मुद्दा मैं समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से उठाता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ में जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।